अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और औलिया तुलबा, जमात दहम की रियाजी की किताब के बाब नंबर 10 मसाहत पार्ट 2 के डिजिटल क्लास में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, हिस्से अव्वल में हमने मसाहत से जुड़े तसव्वुरात से आगाही हासिल की, ज़वाबित को अख़ज़ किया। ज़वाबित को अख़ज़ किस तरह से करते हैं हमने बतलाया था। इआदे के तौर पर हम देखते हैं, उन तमाम ज़वाबित को एक जदवल की शक्ल देंगे। प्यारे बच्चों, सतही रग़बा और हजम के ज़वाबित कुछ इस तरह से हैं। ठोस जिस्म का नाम मुकाबनुमा, ये उसकी शक्ल है, ये मुकाब की शक्ल है, ये ख़ाया मंशूर की शक्ल है और ये ख़ाया मुदव्वरी इस्तवाने की शक्ल है। मुकाब नुमा का तरफ़ी सतह का रक़बे का ज़ाब्ता है 2h × l+b, जबकि कुल सतही का रक़बे का ज़ाब्ता है 2 × lb + bh + hl। हजम का ज़ाब्ता है l/bh। यहाँ पर जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई थी, l से मुराद तूल है, b से मुराद अर्ज़ है और h से मुराद बुलंदी है। इसी तरह मुकाब को हम देखते हैं, इसका क़ायदा मुरब्बा नुमा होगा। इसका तरफ़ी सतह का रक़बे का ज़ाब्ता है 4a की दूसरी, जबकि कुल सतही रक़बा है 6a² और इसका हजम है a की तीसरी, जहाँ पर a से मुराद ज़िला होता है। ख़ाया मंशूर का हम देखेंगे, इसका तरफ़ी सतह का रक़बा क़ायदे का अहाता ज़रब बुलंदी है। कुल सतही रक़बा 2 ज़रब क़ायदे का रक़बा जमा तरफ़ी रुखों का रक़बा है, जबकि हजम है क़ायदे का रक़बा ज़रब बुलंदी। ख़ाया मुदव्वरी इस्तिवाना का हम देखते हैं, ये उसकी शक्ल है। तरफ़ी सतह का रक़बा कहिए आप या मुनहनी सतह का रक़बा 2πr/h है। ये कुल सतही रक़बा है 2πr × r+h, जबकि हजम है πr की दूसरी h। यहाँ पर पाई मुस्तकिल क़ीमत है जिसकी कदर होती है 22/7 या 3.14। आर से मुराद है निस्ख़ुतर, जो क़ायदे का निस्ख़ुतर होता है। हेच से मुराद है इस्तिवाने की बुलंदी। यहाँ पर देखिए बच्चों, तरफ़ी और मुनहनी दोनों इस्तेमाल किए हमने। तरफ़ी जब कभी भी मुकाबनुमा आएगा, मुकाब आएगा, क्योंकि इसकी सतह हमवार होती है। इस पर आप जब कोई शय रखते हैं तो शय गिरती नहीं, लुढ़कती नहीं, तो इसको हम कहेंगे तरफ़ी सतह का रक़बा लेंगे। जबकि हम यहाँ पर देखेंगे इस्तिवाना जो है, ये हिस्सा देखिए मुनहनी है। अगर यहाँ पर आप किसी शय को रखते हैं तो वहाँ से वो शय गिरती है, लुढ़क कर नीचे गिर जाती है। लिहाजा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मुनहनी सतह का रक़बा। ये दोनों एक ही हैं, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आगे हमने देखा ख़ाया मिहराम, इसका तरफ़ी सतह का रक़बा है, जी हाँ, मायल बुलंदी ज़रब 1/2 क़ायदे का अहाता। कुल सतह का रक़बा है तरफ़ी सतहों का रक़बा जमा क़ायदे का रक़बा। हजम है बुलंदी ज़रब क़ायदे का रक़बा ज़रब 1/3। इसी तरह देखेंगे मखरूत, ये देखिए कोन, इसका तरफ़ी सतह का रक़बा या मुनहनी सतह का रक़बा, तो यहाँ पर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इस्तिलाह इस्तेमाल करेंगे मुनहनी सतह का रक़बा। उसका ज़ाब्ता है πrl। कुल सतह रक़बे का ज़ाब्ता है πr × l+r और हजम है 1/3 πr की दूसरी h। पाई की कदर चूँकि मुस्तकिल होती है, जिसकी कदर है 22/7 या 3.14। आर से मुराद निस्ख़ुतर है, यहाँ पर h से मुराद बुलंदी है। ये जो l है इसको हम कहेंगे मायल बुलंदी या स्लैंट हाइट, जिसका ज़ाब्ता है जज़रुल मुरब्बा r की दूसरी जमा h की दूसरी। ये कुर्रा स्पीयर है, इसका मुनहनी सतह का रक़बा है 4πr²। कुल सतह रक़बा भी है 4πr², जबकि इसका हजम है 4/3 πr की तीसरी। यहाँ पर r से मुराद है निस्ख़ुतर। इसके बाद हम लेंगे हेमिस्फीयर यानी निस्फ़ कुर्रा। कुर्रे का निस्फ़ कर देंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। इसका मुनहनी सतह का रक़बा है 2πr की दूसरी, जबकि कुल सतह रक़बा है 3πr की दूसरी। यहाँ पर इसलिए पेश आया कि मुनहनी सतह के रक़बे में हम एक दायरे के रक़बे को शामिल किया है, तो 2πr² + πr² = 3πr² हो जाता है। उसके बाद है हजम 2/3 πr की दूसरी, यानी कुर्रे के हजम का निस्फ़ लेंगे आप। यहाँ पर r से मुराद है निस्ख़ुतर। तो इस तरह से बच्चों ये तमाम ज़वाबित थे। अब तक हमने पिछले हिस्से में सीखा था, उन तमाम ज़वाबित को हमने इकजा किया। इन ज़वाबित का इतलाक़ कहाँ करते हैं हमने देखा है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं जहाँ पर मसाहत से जुड़े होते हैं। यानी मसाहत से मुराद क्या है बच्चों, यहाँ पर दी गई किसी जिस्म यानी ठोस जिस्म का रग़बा या अहाता मालूम करना ही मसाहत कहलाता है। तो हमारे ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत से सूरत हाल आएंगी जहाँ पर इन अजसाम का हमको रग़बा या फिर हजम मालूम करना होता है। मिसाल यहाँ पर दी जा रही है, एक कुर्रा, एक इस्तवाना और एक मखरूत एक सा बुलंदी
और निस्खुतर रखते हैं, तब इनके मुनहनी सतह के रगबों में निस्बत मालूम कीजिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हमको कुर्रा लेना है, इस्तिवाना लेना है और मखरूत लेना है। यहाँ पर देखिए एकसा बुलंदी और निस्खुतर, यानी इनका निस्खुतर और बुलंदी दोनों भी एक हैं, एकसा हैं, सेम है। यहाँ देखिए बच्चों गौर से, ये है जी मखरूत, ये है इस्तिवाना और ये है कुर्रा। इसका निस्खुतर आर है, इसका भी निस्खुतर आर है, इसका भी निस्खुतर आर है। मान लीजिए इसकी बुलंदी 2r है तो इसकी भी बुलंदी 2r होगी, इसकी भी बुलंदी 2r होगी, क्योंकि बुलंदियाँ तमाम एकसा होंगी और निस्खुतर भी एकसा होंगे। सवाल के मुताबिक हम लेंगे, मान लीजिए कि कुर्रा, इस्तिवाना और मखरूत का निस्खुतर आर है। मान लीजिए कि कुर्रा, इस्तिवाना और मखरूत की बुलंदी h है, h की खिदर हमने ली है 2r, तब कुर्रे की बुलंदी क्या होगी, कुर्रे का खुतर हो जाएगा यानी 2r हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बुलंदी नहीं होती है, यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से लेके यहाँ तक r, तो 2r हो गया, जो दूसरे ज़ुबान हम इसकी बुलंदी कहेंगे। जब इसकी बुलंदी 2r होगी तो इसकी बुलंदी भी 2r होगी और इसकी बुलंदी भी 2r होगी। हम यहाँ पे लिख लेंगे कुर्रे की बुलंदी मसावी है, मखरूत की बुलंदी मसावी है, इस्तिवाने की बुलंदी मसावी है 2r, क्योंकि यहाँ पे सवाल में बताया गया है कि एकसा बुलंदी रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मखरूत की मायल बुलंदी किस तरह से मालूम करना है। हम जानते हैं एल स्क्वायर मसावी है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल मसावी हो गया जज़रुल मुरब्बा आर की दूसरी जमा हमने एच की जगह लिया है 2r की दूसरी। मुख्तसर करेंगे तो हमको आएगा आर की दूसरी जमा 2 की दूसरी से मुराद 4, आर की दूसरी की जगह हमने आर की दूसरी लिखा है। ये दोनों हम जिनसे हैं, लिहाजा हम इन दोनों को जमा करेंगे तो एल मसावी है जज़र 5 आर की दूसरी होगा। जज़र 5 को आप अलहदा लिखिए और जज़र आर की दूसरी को अलहदा लिखिए, तो आर की दूसरी जज़र दोनों दूसरी और जज़र कट जाएंगे, तो उसके बाद हमको जवाब आएगा एल मसावी है जज़र 5 आर। इसकी मदद से हम क्या करेंगे बच्चों, मुनहनी सतह का रकबा मालूम करेंगे, किसका बच्चों, कुर्रे का। जी हाँ, जिसको हम S1 ले लेंगे। कुर्रे की तरफी सतह का रकबा या मुनहनी सतह का रकबा मसावी है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका ज़ाब्ता हो गया। तो उसके बाद इस्तिवाना की तरफी सतह का रकबे का ज़ाब्ता है 2 पाई आर एच। उसके बाद S2 मसावी जिसको हमने लिया, इस्तिवाना की तरफी सतह का रकबा क्या होगा बच्चों, 2 पाई आर इंटू एच की जगह हमने लिया है 2r, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर की दूसरी, यानी 2 दुगनी 4, पाई की जगह पाई, आर ज़रा बार से मुराद आर की दूसरी, जिसको हमने S2 से ज़ाहिर किया है। उसके बाद मखरूत की तरफी सतह का रकबा हम देखेंगे, ये है मखरूत, इसका ज़ाब्ता है पाई आर एल। हमने एल की कीमत पहले ही मालूम कर ली है, जिसकी कदर है जज़र 5 ज़रब आर। हम यहाँ पर दर्ज करेंगे तो पाई आर ज़रब जज़र 5 आर, तो हो जाएगा जज़र 5 पाई आर की दूसरी। S1 की कीमत है 4 पाई आर की दूसरी, जबकि S2 की कीमत है 4 पाई आर की दूसरी। S3 की कीमत है जज़र 5 पाई आर की दूसरी। सवाल में इनके रकबों की निस्बत मालूम करने के लिए कहा गया है, तो लिहाजा हम मालूम करेंगे S1 निस्बत S2 निस्बत S3। जी हाँ बच्चों, इनके मुनहनी सतह के रकबों में निस्बत हो जाएगी S1 निस्बत S2 निस्बत S3। हम यहाँ पर इनके क़दरों को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों गौर से, इन तीनों में मुश्तरिक कौन है, कामन कौन है, देखिए। जी हाँ, मुश्तरिक है 4 है, 4 है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पाई है, यहाँ पर पाई है, यानी पाई को हम मुश्तरिक ले सकते हैं। आर की दूसरी आर की दूसरी आर की दूसरी, ये भी मुश्तरिक है, लिहाजा पाई आर की दूसरी पाई आर की दूसरी पाई आर की दूसरी कैंसिल हो जाएंगे। हमको जो बच जाएगा वो है 4 निस्बत जज़र 5। इससे हम यह नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि मुनहनी सतह के रकबों में निस्बत होगी 4 निस्बत जज़र 5। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया है। प्यारे बच्चों, इस बाब के अंदर एक अहम तस्वुर भी मौजूद है। अक्सर हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं बहुत सी ऐसी अशिया या खिलौने जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ठोस अक़साम का मजमुआ होती हैं। मिसाल के तौर पर हम देखेंगे कैप्सूल या पानी का टैंकर, जिसमें इस्तिवाना भी होता है, उसके दोनों किनारों में क्या होते हैं, निस्कुर्रे होते हैं। अब हम आइसक्रीम जब खाते हैं तो मखरूत हो जाएगा, फिर उसके अंदर निस्कुर्रे की तरह उसके अंदर आइसक्रीम को भरा जाएगा। इस तरह से पे 2 जिस्म हो गए। और आप दीगर अशकाल को भी देखते हैं जहाँ पर बहुत से चीज़ें जुड़ी होती हैं। खिलौने में हम देखेंगे इस्तिवाना भी होगा और उसके ऊपर निस्कुर्रा भी होगा। बाद जगह ऐसे खिलौने होंगे निस्कुर्रे के ऊपर मखरूत को नस्ब किया जाएगा। यहाँ भी देखिए 2 या ज़ायद ठोस अक़साम का मजमुआ रखने वाले शिकल का सतही रकबा हमको ये तस्वुर दिया गया है। इसको हम किस तरह से मालूम करते देखेंगे। बाज़ अशिया देखिए, यहाँ पे 2 जिस्म है, यहाँ पर भी 2 जिस्म को मिला दिया गया है, यहाँ पर भी 2 अक़साम को रख दिया गया है।
इसी तरह हम देखते हैं, ये देखिए बच्चों, ये मुकाब नुमा है जिसके अंदर से निस्फ कुर्रे का नुमा एक शिकल को काट दिया गया है। ये इस्तवाना है, इस्तवाना के अंदर मखरूद को रखा गया और निस्फ कुर्रा भी है, यानी निस्फ कुर्रे के ऊपर मखरूद को नसब किया गया है। इन दोनों को एक इस्तवान में रखा गया है। ये इस्तवाना है, ऊपर निस्फ कुर्रा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये भी इस्तवाना है, ऊपर मखरूद है, नीचे निस्फ कुर्रा। इस तरह से बहुत से हमको अशकाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक सूरत हाल देखेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने तस्वुर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आतिफ़ एक खिलौना तैयार करना चाहता है जो निस्फ कुर्रा और मखरूद पर मुश्तमिल है। जी हाँ, आइए इसके तैयार करने के मराहिल का मुशाहिदा करते हैं। यहाँ पर आतिफ़ एक खिलौना तैयार करना चाहता है। जी हाँ, उसके पास निस्फ कुर्रा है और मखरूद है। इन दोनों की मदद से वो एक खिलौना तैयार करना चाहता है। देखेंगे यहाँ पर किस तरह से वो तैयार करेगा। पहले मरहले में उसने दोनों अशिया ले लिए, निस्फ कुर्रा ले लिया और मखरूद भी ले लिया है। अब दूसरे मरहले में क्या कर रहा, यहाँ पर इस बात का जहन नशीन रख लीजिए कि दोनों का, जी हाँ, खुतर एकसा हो या दोनों का निस्फ खुतर एकसा हो। दोनों को जब एक दूसरे पर नसब किया जाएगा तो इनके खुतर एकसा होना ज़रूरी होगा। तो इसने यहाँ पर इस बात का लिहाज रखते हुए दोनों एक जैसे खुतर रखने वाले अशिया का इंतखाब कर लिया और उसकी मदद से उसने खिलौना तैयार किया। देखिए यहाँ पर उसने उसके ऊपर नसब कर दिया। देखिए बच्चों, इस तरह से एक खिलौने की शक्ल इख्तियार कर ली है। आइए देखते हैं अब जब इस खिलौने की रंगरेजी के लिए दरकार पेंट की मकदार जानने के लिए खिलौने के ऊपरी सतह का रकबा जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा मखरूद को क्या किया गया, निस्फ कुर्रे के ऊपर नसब किया गया। जब इसको अतराफ से पेंट करना है तो ज़ाहिरी बात है उसकी ऊपरी सतह का हमको रकबा मालूम करना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, खिलौने का सतह का रकबा मालूम करने के लिए दो अशिया का रकबा हमको मालूम होना ज़रूरी है। एक है निस्फ कुर्रा और दूसरा है मखरूद। मरहला 3 में उसने इसको एक दूसरे के ऊपर नसब कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये है खिलौना। खिलौने का कुल सतह रकबा, निस्फ कुर्रे का मुनहनी सतह का रकबा प्लस मखरूद का मुनहनी सतह का रकबा होगा। जब आप इन दोनों रकबों को मालूम करेंगे और उनका मजमुआ करेंगे तो उसकी मदद से आपको खिलौने का कुल सतह रकबा हासिल होगा। आइए इसी पर मुश्तमिल चंद सवालात को हम यहाँ देखते हैं जो दो या ज़ायद ठोस अक़साम का मजमुआ रखने वाले शिकल होते हैं। आइए हम देखते हैं इनका रकबा किस तरह से मालूम किया जाता है। एक खिलौना है जिसमें निस्फ कुर्रे पर मखरूद नसब किया गया है। मखरूद के क़ायदे का खुतर, जी हाँ, और बुलंदी बितरतीब 6 समर और 4 समर है। तब खिलौने का सतही रकबा मालूम कीजिए। यहाँ हमको दो अशिया लेने हैं बच्चों। क्या क्या लेंगे हम, एक तो निस्फ कुर्रा लेंगे और दूसरा, जी हाँ, मखरूद लेंगे। जब कभी बितरतीब कहा जाएगा तो दोनों के अंदर जो पहला नाम होगा पैमाइश पहली उसी की होगी, दूसरा नाम दूसरी पैमाइश को ज़ाहिर करता है। देखिए बच्चों, निस्फ कुर्रे का खुतर है यहाँ पर 6 समर, जबकि मखरूद का खुतर है 4 समर। हमने यहाँ पर लेंगे, ये देखिए, ये है मखरूद और ये निस्फ कुर्रा। सवाल में कहा गया कि इसको नसब किया गया है, खिलौना है, इस निस्फ कुर्रे पर मखरूद को नसब किया गया है। देखिए बच्चों, इसको हमने नसब कर दिया है। तो यहाँ पर हमको कहा जाएगा इसकी बुलंदी कितनी है, जी हाँ, 4 समर। देखिए मखरूद की बुलंदी है 4 समर और इसका निस्फ खुतर कितना है, 3 समर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर चूँकि खुतर दिया है हमने उसको आधा कर लिया है तो निस्फ खुतर हो जाएगा 3 समर। ये देखिए बच्चों, मखरूद के क़ायदे का निस्फ खुतर है आर मसावी डी बटा 2, डी यानी खुतर दिया है 6, इसको हम आधा करेंगे तो हमको हासिल हो जाएगा 3 समर। मखरूद की बुलंदी है 4 समर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मखरूद की मायल बुलंदी मालूम करेंगे, क्योंकि मुनहनी सतह का रकबा हमको अगर मालूम करना है तो यल की कीमत हमको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर देखेंगे मायल बुलंदी कौन है बच्चों, ये देखिए गौर से, ये है मायल बुलंदी। ठीक है बच्चों, इसको हम एल से ज़ाहिर करते हैं। तो इसका ज़ाब्ता क्या हो गया, एल मसावी है जज़ुल मुरब्बा आर की दूसरी जमा एच की दूसरी। आप कीमतें दर्ज कीजिए, एल मसावी है आर की जगह लेंगे हम 3, एच की जगह लेंगे हम 4, यानी 3 की दूसरी जमा 4 की दूसरी। 3 की दूसरी से मुराद है 9 जमा 4 की दूसरी से मुराद है 16। 9 जमा 16 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। यल मसावी है जज़र 25। हम जानते हैं कि जज़र 25 की कीमत 5 होती है। इस तरह इसकी मायल बुलंदी की कदर हमको 5 समर हासिल हुई है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल का हम देखते हैं, खिलौने का हमको सतही रकबा मालूम करने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, मखरूद की मुनहनी सतह का रकबा मालूम करेंगे और निस्फ कुर्रे की तरफी सतह का रकबा मालूम करेंगे।
इन दोनों के रकबों का मजमुआ मालूम करेंगे। तो हमको यहाँ पर हासिल हो जाएगा खिलौने का सतही रकबा मसावी है मखरूत की मुनहनी सतह का रकबे का ज़ाब्ता है पाई आर एल जमा निस्फ कुर्रे की तरफी सतह का रकबा का ज़ाब्ता है 2 पाई आर की दूसरी। यहाँ पर पाई आर मुश्तरिक हैं तो हम उसको ले लेते हैं बाहर, ब्रैकेट में हमको बच जाएगा एल जमा 2। अब यहाँ पर कीमतें दर्ज करेंगे। हम पाई की कदर जानते हैं 22/7, पाई की कदर हम जानते हैं 22/7 ज़रब आर कितना था बच्चों 3, एल की कीमत हमने मालूम की है 5 जमा 2 ज़रब आर, तो 22/7 ज़रब 3, इन दोनों का मजमुआ करेंगे यानी 2 3 6 जमा 5 कितना हो जाएगा 11। इन तमाम को ज़रब देंगे। हम जानते हैं कि 22/7 की कीमत होगी 3.14 ज़रब 3, ये हो गया मजमुआ 11। इनको ज़रब देंगे तो हमको जवाब आ जाएगा 103.62 मुरब्बा समर। इस तरह से हमने इस खिलौने का सतही रकबा मालूम किया है। आइए चंद और मशक़ी सवाल यहाँ पर देखते हैं। एक दवाई कैप्सूल इस्तेवाना नुमा है जिसके दोनों किनारों पर निस्फ कुर्रा लगे हुए हैं। कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है जबकि चौड़ाई 5 मिलीमीटर है, तब इसका सतही रकबा मालूम कीजिए। जब कभी भी इसी तरह से सवाल आते हैं, एक से ज़्यादा मरतबा इन सवालात को पढ़िए, तब आपके जहन में एक कच्चा खाका बैठागा। उस कच्चे खाकों को आप अगर कलमबंद करेंगे या पेपर पर उतारेंगे तो अब इंशाअल्लाह आपको आसानी से मराहिल आपको एक के बाद दीगर आते जाएंगे और इन मराहिल की मदद से आप जवाब तक पहुंच सकते हैं कि यहाँ पर ज़हनी हमको जो खाका हमारे जहन में बैठा है उसको हम किस तरह से पेपर पर उतारेंगे। एक दवाई कैप्सूल है इस्तेवाना नुमा, ये देखिए बच्चों इस्तेवाना नुमा दवाई कैप्सूल है जिसके दोनों किनारों पर निस्फ कुर्रा रखे हुए हैं। जब इनको जोड़ देंगे तो आपको इस तरह की शक्ल हासिल हो जाएगी। सवाल में दिया है कि यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी है कि 14 मिलीमीटर जबकि चौड़ाई से मुराद गौर से याद रखिए जो 5 मिलीमीटर। इसकी चौड़ाई क्या होगी, दरअसल ये दायरा नुमा है ना, जी हाँ, तो इसका खुतर हो जाएगा। जब खुतर 5 mm है यानी मिलीमीटर है तो जाहिर बात है इसका निस्फ खुतर 5 का आधा होगा यानी 2.5 होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर निस्फ कुर्रे का निस्फ खुतर कितना होगा, आर मसावी d/2 यानी 5/2 से मुराद 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। दो निस्फ कुर्रों का हमको सतही रकबा मालूम करना है क्योंकि यहाँ पे दो निस्फ कुर्रे अलग अलग दिए गए हैं, यानी हम क्या करेंगे एक निस्फ कुर्रे का सतही रकबा मालूम करेंगे, उसको दुगुना करेंगे तो आपको खुद ब खुद दो निस्फ कुर्रों का सतही रकबा हासिल हो जाएगा। या आप निस्फ कुर्रे के सतही रकबे को अदद 2 से ज़रब देंगे तो आपको उसका जवाब भी हासिल हो जाएगा। हम जानते हैं कि निस्फ कुर्रों का सतही रकबे का ज़ाब्ता है 2 पाई आर की दूसरी, क्योंकि यहाँ पे दो निस्फ कुर्रे हैं इसलिए हम अदद 2 से इसको ज़रब दिए हैं। 2 ज़रब पाई की जगह हमने लिया है 22/7 ज़रब आर की कीमत हमने यहाँ पे देखिए डी से अखज़ की है वो है 2.5, लिहाजा 2.5 ज़रब 2.5। इसको मुख्तसर करेंगे तो आपको आएगा 550/7। जब इसको आप मुख्तसर करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा 78.57 मुरब्बा मिलीमीटर, जो कि इसका सतही रकबा यानी दो निस्फ कुर्रों का सतही रकबा है। अब हमको क्या करना है बच्चों, इस्तेवाने का भी सतही रकबा मालूम करना है। आइए अब हम इस्तेवाने का सतही रकबा मालूम करते हैं जिसके अंदर हमको आर की कीमत 2.5, बुलंदी भी दी है बच्चों, यहाँ पे दिया है ना, इस्तेवाना की कैप्सूल की यहाँ पर बुलंदी दी है, लंबाई दी है वो है 14 मिलीमीटर, तो हमने बुलंदी ले लिया है इसको 14 मिलीमीटर। तो इस्तेवाना का सतही रकबा हो गया है 2 पाई आर एच यानी 2 ज़रब 22/7 ज़रब 2.5 ज़रब 14। इसको मुख्तसर करेंगे 7 × 7 7 दूनी 14, जो बच गया है 2 ज़रब 22 ज़रब 2.5 ज़रब 2, इन तमाम को ज़रब देंगे तो आपको 220 मुरब्बा मिलीमीटर हासिल हो जाएगा। प्यारे बच्चों हमको यहाँ पर दोनों कीमतें हासिल हो गई हैं, एक तो दो किनारे पर जो दो निस्फ कुर्रे लगे थे उनकी कदर हमने हासिल किए और बीच में जो इस्तेवाना था हमने उसका भी सतही रकबा मालूम किया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम जमा करेंगे जिससे हमको कैप्सूल का सतही रकबा हासिल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कैप्सूल का सतही रकबा क्या होगा, दो निस्फ कुर्रों का सतही रकबा प्लस इस्तेवाने का तरफी सतही रकबा। इस तरह कैप्सूल का सतही रकबा हासिल हो जाएगा हमको 78.57 प्लस 220 मिला देंगे तो आपको आ जाएगा 298.57 298.57 मुरब्बा मिलीमीटर, जो कि कैप्सूल का सतही रकबा है, जो कि दो या ज़ायद ठोस अज़्ज़ाम का मजमुआ रखने वाले शिकल का सतही रकबा है। आइए अब हम और एक मशक़ी सवाल देखते हैं जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है। वह है 64 मुकाब समर हजम वाले दो मुकाबों को मिलाया गया है, इस तरह बनने वाले नए मुकाबनुमा का सतही रकबा मालूम कीजिए। गौर से देखिए बच्चों, हमको मुकाब लेने के लिए कह रहा है और मुकाबनुमा का सतही रकबा मालूम करने के लिए
कहा जा रहा है। गौर से देखिए, इस सवाल में कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो यहाँ पर मुकाब का, जी हाँ, हजम कितना दिया बच्चों? 64 मुकाब समर दिया है। मुकाब का हजम यानी जिसको हम वॉल्यूम से ज़ाहिर करेंगे। हम जानते हैं कि मुकाब का हजम का ज़ाब्ता है ज़िला ज़रब ज़िला ज़रब ज़िला, या इसकी तीसरी। 64 को हम 4 ज़रब 4 ज़रब 4 लिख सकते हैं, जो कि 4 की ख़ुव्वतनुमा 3 हो जाएगी। इस तरह एस की ख़ुव्वतनुमा 3 मसावी 4 की ख़ुव्वतनुमा 3। जब ख़ुव्वतनुमा मसावी होंगे तो ज़ाहिरी बात है असास भी मसावी होंगे। तो हमको यहाँ पर ख़दर आ जाएगी इसकी, वो है 4 सेंटीमीटर। इससे मुराद ज़िला है। जी हाँ, मुकाब का ज़िला है। यहाँ पर हमने 2 मुकाब लिए हैं। इसका तूल कितना है बच्चों? 4 समर है। हाइट कितनी होगी? जी हाँ, 4 समर। बेस भी कितना होगा? 4 समर। दीगर अल्फाज में हम कहेंगे तो तूल, अर्ज और बुलंदी ज़िला ही कहलाते हैं, या ए ही ख़दर कहलाते हैं, या यस कहलाते हैं। ठीक है, इन तमाम को आप एस भी ले सकते हैं, इन तमाम को आप ए भी ले सकते हैं। आपकी आसान तफहीम के लिए तीनों इबाद अलग अलग बताए जा रहे हैं, जहाँ पर लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। इस तरह से दोनों एकसा इबाद रखने वाले मुकाबों को लिया गया है। यहाँ पर कंडीशन रखी गई कि 64 मुकाब समर हजम वाले 2 मुकाबों को मिलाया गया। अब हमको करना क्या है बच्चों? इन दोनों मुकाबों को मिलाना है। आइए गौर से देखिए, इन दोनों को मिलाते हैं हम लोग, क्योंकि इन 2 एकसा मुकाबों को मिलाने पर जब हमको क्या हासिल होता है देखेंगे, जब इनको मिला देंगे। देखिए बच्चों, हमने इन 2 मुकाबों को मिला दिया है, तो इस तरह से एक नई शिकल हमको यहाँ पर बनी है, वो है मुकाबनुमा। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या चेंज हुआ है? हाइट जैसे कि वैसी है और ब्रेड्थ जैसे का वैसा है। यहाँ देखिए बच्चों गौर से, दोनों का तूल में इजाफा हुआ है। यहाँ पर तूल था 4 समर और इसका भी तूल था 4 समर। इन दोनों को हम मजमुआ करेंगे तो तूल हमको आएगा 8 समर। तो इस तरह से जब दोनों मुकाबों को मिलाया गया, तब बनने वाली नए शिकल का तूल बन जाएगा 4 × 4 8 सेंटीमीटर, और इसका अर्ज जैसे का वैसा रहेगा 4 सेंटीमीटर ही, और इसकी बुलंदी में भी कोई फ़र्क नहीं आया है, तो लिहाजा बुलंदी भी होगी 4 समर। जो नई शिकल हमको हासिल हुए वो दरअसल मुकाबनुमा है। बनने वाले नए मुकाबनुमा का कुल सतह रकबे का ज़ाब्ता है 2h × L+B। h की ख़दर हम जानते हैं 4 है, L की कीमत जी यहाँ पे दी गई 8 और B की कीमत है 4। इसको दर्ज करेंगे हम तो 2 × 4 ब्रैकेट में 8 + 4 मसावी है जी हाँ 2 ज़रब, ये कितना हो गया बच्चों? 2 ज़रब 4 8, 8 ज़रब इन दोनों का मजमुआ 12, यानी 8 ज़रब 12 हो गया 96 मुरब्बा समर। प्यारे बच्चों, आपने देखा है किस तरह से 2 मुकाबों को जब जोड़ दिया गया तो बनने वाली शिकल थी मुकाबनुमा। मशक़ी सवाल यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, एक पानी का टैंकर जो इस्तेवाना नुमा है, इसके दोनों तरफ निस्कुर्रा जुड़ा हुआ है। अगर इस्तेवाने का बैरूनी खुतर 1.4 मीटर और बुलंदी 8 मीटर हो, तब इस टैंकर को बैरूनी जानिब से फ़ी मुरब्बा 20 रुपये के हिसाब से रंगरेजी का ख़र्च मालूम कीजिए। एक इस्तेवाना हमने लिया है और दोनों किनारों तरफ हमने निस्कुर्रा लिए हैं। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया जा रहा है। देखिए, जब इनको जोड़ दिया गया तो एक पानी के टैंकर की शिकल इख्तियार कर ली है। इस तरह से पानी के टैंकर बन गई है। यहाँ पर इसके पैमाइशा दिए गए हैं, बुलंदी दी गई है 8 मीटर और इसका खुतर बैरून यानी बाहर का खुतर दिया गया है वो है 1.4 मीटर। जब खुतर 1.4 मीटर होगा तो इसका निस खुतर होगा 1.4/2 यानी 0.7। टैंकर का तरफ़ी सतह का रकबा 2 अदद निस्कुर्रों के तरफ़ी सतह का रकबा और इस्तेवाना के तरफ़ी सतह का रकबे के मसावी होता है। यानी इस पानी का टैंकर का आप सतह रकबा मालूम करना चाहते हैं तो पहले आप इस्तेवाने का सतह रकबा मालूम करेंगे, यानी उसका तरफ़ी सतह का रकबा मालूम करेंगे। इसी तरह 2 अदद निस्कुर्रों के तरफ़ी सतह का यानी मुनहनी सतह का रकबा भी आप मालूम करेंगे। बाद में इनको जोड़ देंगे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो शिकल है टैंकर की उसका आपको मुकम्मल रकबा मालूम हो जाएगा। उसके बाद आप रंगरेजी का ख़र्चा भी मालूम कर सकते हैं। चूँकि सवाल में दिया गया है खुतर 1.4, निस खुतर से मरद उसका आधा होगा 0.7 मीटर हो जाएगा। हम जानते हैं कि निस खुर्रे का तरफ़ी सतह का रकबा है 2 पई आर की दूसरी। यहाँ पर हम कीमतें दर्ज करेंगे 2 ज़रब 22/7 ज़रब 0.7 ज़रब 0.7। मुख्तसर करेंगे आप 7 यहाँ 7 उसका 2 ज़रब 22 ज़रब 0.7 ज़रब 0.1। इन तमाम को ज़रब देंगे तो आपको 3.08 मुरब्बा मीटर ख़दर आपको हासिल हो जाएगी। यानी एक निस्कुर्रे का तरफ़ी सतह का रकबा है। 2 निस्कुर्रे का क्या होगा? इसका दुगना हो जाएगा, या इसी ख़दर को आप
2 से ज़रब दे सकते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही यहाँ पर 1 का रकबा मालूम किया है। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमको इस्तेवाने का तरफ़ी सतह का रकबा मालूम करना है, जिसका ज़ाब्ता है 2πr/h। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क़दरें दर्ज करेंगे। 2 ज़रब 22/7 ज़रब 0.7 ज़रब 8, इसको मुख्तसर करेंगे 7 7 जो क़दरें बाकी हैं 2 ज़रब 22 ज़रब 0.1 ज़रब 8, इन तमाम को आप ज़रब देंगे तो आपको 35.2 मुरब्बा मीटर की क़दर हासिल हो जाएगी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जी हाँ, जो टैंकर है टैंकर का कुल सतह रकबा मालूम कर सकते हैं। जो ज़ाब्ता इस तरह से होगा, टैंकर का तरफ़ी सतह का रकबा मसावी है निस्फ़ कुर्रे का तरफ़ी सतह का रकबा, क्योंकि 2 अदद हैं इसलिए हमने इसको 2 से ज़रब दिया है, प्लस इस्तेवाने का तरफ़ी सतह का रकबा। तो इस तरह से हमको जवाब आएगा, टैंकर का तरफ़ी सतह का रकबा मसावी 2 ज़रब 3.08 जमा 35.2। आप इसको मुख्तसर करेंगे तो टैंकर का तरफ़ी सतह का रकबा आ गया है 41.36 मुरब्बा मीटर। प्यारे बच्चों, हमने सिर्फ टैंकर का तरफ़ी सतह का रकबा मालूम किया है। सवाल में एक कड़ी और भी बच की है, वो है इसको रंगरेजी करना, यानी अतराफ से क्या करना है, आपको पेंट करना है, रंग करना है। उसका खर्चा भी दिया है, तो अब किस तरह से मालूम करते हैं, गौर से देखिए बच्चों। फ़ी मुरब्बा मीटर 20 रुपये के हिसाब से रंगरेजी का खर्च हमको मालूम करना है। इससे हम क्या करेंगे, 20 को ज़रब देंगे, यानी 41.36 को 20 से ज़रब देंगे तो आपको 827.2 रुपये आपको हासिल हो जाएंगे। इस तरह से उसके लिए दरकार रंगरेजी का खर्च होगा 827.2 रुपये। प्यारे बच्चों, है ना दिलचस्प सवाल। इसी तरह कई और सवालात हैं, उनको भी हम करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, घर का काम भी यहाँ पर देखते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक आपने बहुत दिलचस्प सवालात को देखे थे। उन सवालात को हल करने में बड़ा हमको मज़ा आता है, हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, क्योंकि ऐसे सवालात हैं जो हमारे कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी सवाल देंगे उसको 1 से ज़्यादा मरतबा पढ़िए। पढ़ने के बाद उसका कच्चा खाका ज़रूर बनाइए। जब तक आप कच्चा खाका नहीं बनाएंगे, आपको ये मालूम नहीं होगा कि मुझे क्या मालूम करना है या हमें क्या मालूम करना है। जब आप कच्चा खाका बना देंगे, जब आप पेपर पर कच्चा खाका उतारेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी बात कि हमको क्या मालूम करना है और क्या हमको और इजाफा मालूम करने की ज़रूरत है। फिर हमको उसमें कौन सा अमल करना है, क्या ये 2 या 2 से ज़्यादा अजसाम का मजमुआ है या सिर्फ एक ही जिस्म है। तो जब हम कच्चा खाका बनाएंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि दिया गया सवाल एक जिस्म से मुताल्लिक़ है या 2 या 2 से ज़्यादा जिस्म से मुताल्लिक़ है। जब मालूम हो जाएगा तो हम उसको जमा करने में हमको आसानी हो जाएगी। इस तरह से हमने सवालात हल किए हैं। घर का काम आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर चंद सवालात हैं। इन सवालात को भी हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बताइए। अगर आप इसमें कुछ शुकूक और शुबात पाते हैं तो फ़ौरी अपने असातिज़ा से रुजू हो जाइए और वहाँ पर जाकर अपनी तस्दीक कर लीजिए। यह है घर का काम, जिसमें पहला सवाल है 125 मुकाब समर हजम वाले 2 मुकाबों को मिलाया गया, इस तरह बनने वाले नए मुकाबनुमा का सतह रकबा मालूम कीजिए। जी हाँ, दूसरा सवाल है एक खिलौना मखरूत नुमा है जिसको निस्फ़ कुर्रे पर नस्ब किया गया है। मखरूत के क़ायदे का निस्फ़ क़ुतर 7 समर और बुलंदी 21 समर हो तब खिलौने का सतह रकबा मालूम कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक खिलौना मखरूत नुमा है जिसको निस्फ़ कुर्रे पर नस्ब किया गया है। दोनों जिस्म हो गए, लिहाजा आप क्या करेंगे, खिलौने का सतह रकबा आपको मालूम करना है। तीसरा सवाल है एक इस्तेवाना नुमा लोहे का बर्तन जिसकी बुलंदी 3.5 मीटर है। कितने बच्चों, 3.5 मीटर और ख़ुतर 21 समर है। इस पर 35 समर वाला मखरूत नस्ब किया गया है। इस सूरत हाल के लिए कच्चा खाका बनाइए। सिर्फ यहाँ पर आपको एक रफ़ डायग्राम खींचना है। प्यारे बच्चों, ये थे आपके सवालात। इन सवालात को आप हल कीजिए और अपने मुताल्लिक़ा टीचर को बतलाइए। प्यारे बच्चों, अब तक हमने मसाहत के 2 पार्ट्स देखे थे। पार्ट 1 में हमने ज़वाबित को अख़ज़ करना सीखा और एक जिस्म से जुड़े सतह रकबे और हजम मालूम करना हमने सीखा है। दूसरे हिस्से में हमने हिस्से दुव्वम में हमने 2 या ज़ायद ठोस जिस्म रखने वाले अशिया का जब मजमुआ का सतह रकबा है, इसको किस तरह से मालूम करते हैं सीखा है। इंशाअल्लाह इस बाब के अंदर एक और तसव्वुर है जिसमें 2 या ज़ायद ठोस अजसाम का मजमुआ रखने वाले उनका हजम मालूम करना है। इंशाअल्लाह हम एक नए तसव्वुर के साथ हिस्से सुव्वम में आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक मुझे अब्दुल रऊफ़ को इजाज़त दीजिए। उम्मीद की इन तमाम बातों को आप मलहूज़ रखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।